जय श्री लक्ष्मी नारायण। बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी थी। माता लक्ष्मी सदा दया, करुणा और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, पर वे केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म के साथ अर्जित धन की देवी हैं। अनंत क्षीर सागर की शांत लहरों के बीच चरणों में बैठी माँ, जगत की पालनहार, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वातावरण में शांति और सुख का अनुभव हो रहा था। लेकिन उस दिन माता लक्ष्मी के मुख पर हल्की चिंता झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर लोग मुझे पाने के लिए लालायित हैं, लेकिन वे भूलते जा रहे हैं कि मैं केवल धन नहीं, धर्म और सदाचार के साथ आती हूँ। लोग छल, कपट और लालच के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में मैं कहाँ ठहरूं? भगवान नारायण मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में करुणा और ज्ञान दोनों समाये थे। उन्होंने कहा, देवी, समय आ गया है कि उन्हें सच्चे धन का अर्थ समझाया जाए। चलिए एक लीला करते हैं। भगवान नारायण एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतर आए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां अमीरों के बड़े बड़े घर थे, लेकिन दिल छोटे थे। उन्होंने एक एक करके दरवाजे खटखटाए। पहले घर से आवाज़ आई, जाओ बाबा, हमारे पास समय नहीं है। दूसरे घर से, हम खुद परेशान हैं, तुम्हें क्या दें। तीसरे घर में तो दरवाज़ा भी नहीं खोला गया। भगवान सब देख रहे थे। धन था लेकिन दया नहीं। थोड़ी दूर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। कपड़े साधारण, घर छोटा, लेकिन मन बहुत बड़ा। जैसे ही ब्राह्मण ने दरवाज़ा खटखटाया, किसान तुरंत बाहर आया। उसने आदर से कहा, आइए बाबा, मेरे घर को धन्य कर दीजिए। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उसने अपने हिस्से का भोजन भी अतिथि को दे दिया। पानी पिलाया, चरण धोए और सच्चे मन से सेवा की। उसकी आंखों में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ भक्ति और सम्मान था। भगवान नारायण उस किसान की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। किसान स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं ईमानदारी से जीवन जी सकूं, किसी का बुरा न करूं और आपकी भक्ति कभी न छूटे। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी आभा से पूरा वातावरण जगमगा उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ संतोष, सेवा और धर्म होता है। तुमने बिना लालच के सेवा की है, इसीलिए मैं सदा तुम्हारे घर में रहूंगी। धीरे धीरे उस किसान का जीवन बदलने लगा। उसके घर में समृद्धि आई, लेकिन उसका दिल वैसा ही विनम्र और सरल बना रहा। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, यही सच्चा नियम है। जहाँ भक्ति और विनम्रता है, वहीं तुम अस्थायी रूप से निवास करती हो। सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और संतोष है। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहाँ ईमानदारी और सेवा होती है। अहंकार और लालच से धन तो आ सकता है, लेकिन शांति कभी नहीं। जय लक्ष्मी नारायण।